हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में 2024 का सेट फोर तक मतलब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 2024 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 2024 का सेट 5 जिसका कोड है 822HX, उसके हम लोग आज पूरे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे और इसका हम लोग पूरा 2024, 23 और पीछे के कई सालों के हम लोग पूरे जितने भी सेट्स हैं, 6-7 जो भी सेट हैं, उसको पूरा हम लोग कवर करेंगे। जैसे हर बच्चे को कम से कम 20 मार्क्स तो पूरा मिल ही जाए। MCQ वाला तो एकदम ठीक ठीक, बहुविकल्पी वाला तो हो जाए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें यदि 26 156 का LCM 156 है तो HCF होगा। दो संख्याएं हैं 26 और 156, इनका LCM बताया है 156 है और HCF पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक सूत्र पता है कि LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या क्या है 156। LCM हम लोगों को दे रखा है यहाँ पर 156 और HCF निकाल कर बताना है। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो यही सूत्र हम लोगों को लगाना है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये 156 उधर चला जाएगा बटे में, 26 गुणे 156 बटे 156, ये और ये कट गया तो HCF बराबर आ गया 26, मतलब बी वाला उत्तर इसका सही होगा। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जो एक 1 के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। जैसे यहाँ 14 और 35 है, तो 14 जो है 7 के टेबल से कट जाएगा और 35 भी 7 के टेबल से कट जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को काटने के लिए एक टेबल है 7, मतलब 7 के पहाड़ा से ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए सहअभाज्य नहीं है। जो एक ही टेबल से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी वह सहअभाज्य होगा। एक को छोड़कर, एक से तो सभी कट जाते हैं इसलिए। जैसे 18 और 25, ये लोग किसी एक टेबल से दोनों नहीं कटेंगे। जैसे 18 3 से तो कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, 25 5 से कटेगा लेकिन 18 नहीं कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 को भी काटे और 25 को भी काटे, एक को छोड़कर। एक तो सबको काटता है, एक की बात हम नहीं कर रहे। तो यही हमारा होगा उत्तर, ये इसका बी वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि यही जो है सहअभाज्य है। एक के अलावा और कोई इसको काटने वाला नहीं है। और भी चाहे देख सकते हैं 31 और 93, 31 के टेबल से दोनों कट जाएगा, 31 एकम 31 और 31 तिया 93, तो 31 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, ये भी सहअभाज्य नहीं है। और ये हो जाएगा 2 के टेबल से कट जाएगा 32 और 2 के टेबल से 62 भी कट जाएगा, ये भी सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब बी वाला उत्तर ही इसका सही है। फिर कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। दूरी का सूत्र क्या है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, ये x है ये y, तो x वाले में से x वाला घटाएंगे, 5 - 12 माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाना है, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 12 और 5 क्या हो जाएगा 17, 17 का होल स्क्वायर। 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अंडर रूट में 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणे 17। तो अगर वर्गमूल के अंदर 2 बार लिखा है कोई चीज तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 17 यानी डी वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है चौथे में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए। मतलब वह संख्या कौन सी है छोटी से छोटी जिसको 35 से
56 से और 91, इन तीनों में से किसी से भी भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो ये 3 संख्याएं दी हैं, सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 35, 56 और 91, इनका हम सबसे पहले एलसीएम जो है निकाल लेते हैं। तो इसको 7 के टेबल से काटेंगे तो 7 पचे 35, 7 अठे 56 और 13 सते 91। फिर इसको हम 13 से काट देते हैं तो ये 5 तो कटेगा नहीं, वैसे ही आ जाएगा, 5 का 5 उतर आएगा और 8 भी ऐसे ना जाएगा, 13 हो जाएगा 1। फिर इसको हम एक बार 5 से और काट दे रहे हैं। जब इसको हम 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 एकम 5, 8 वैसे ही उतर आएगा। फिर अब और कोई तो है नहीं, तो 2 से काटेंगे जो है 8 को, फिर 2 से काटेंगे, तो इससे बढ़िया हम सीधा 8 से ही काट देना, क्योंकि और कोई बचा है नहीं। तो ये एलसीएम निकल आएगा यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है चारों को बस। तो 13 × 7 91 आ गया और ये 8 5 40, इसको पहले मतलब सबको गुणा कर लेना है। तो 0 आ गया, 4 एकम 4, 4 9 36। तो सबसे पहला काम इसका हम एलसीएम निकाल लें। अब जब ये एलसीएम है तो इस एलसीएम को 35 भी भाग दे देगा, पूरा 56 भी दे देगा, 91 भी दे देगा, लेकिन कह रहा है शेषफल 7 बचना चाहिए। तो ये जो एलसीएम आया करे उसी में शेषफल को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3647 आएगा, क्योंकि 7 हमने अलग से जोड़ा है। तो अब 35 से भाग देंगे तो यही 7 शेषफल बच जाएगा, 56 से भाग देंगे तो फिर 7 शेषफल बचेगा, 91 से भाग देंगे तब भी 7 जो है शेषफल बचेगा, मतलब 3647 सी वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालिए। 8 के 15 गुणज, जैसे 8 लिखना है, फिर मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना है 15 बार, 8 के गुणज 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ऐसे करते करते 15 पदों तक हमें जाना है। तो इसके लिए हम लोगों को एक सूत्र पता है, ये क्या बनाएगा, ये बना रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी बना रहा है। तो समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र क्या होगा, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1d, यही सूत्र हम लगा देंगे। n मतलब कितने पदों को जोड़ना है, 15 पदों को जोड़ना है, तो यहाँ पर 15 और यहाँ भी n की जगह पर 15/2, 2 × a मतलब पहला पद, पहला वाला कितना है 8, तो 2 × 8, n की जगह यहाँ लिखेंगे वही 15, तो 15 - 1, 15 में से 1 गया तो 14 बचेगा। उसके बाद गुणे में d मतलब कितने कितने का अंतर है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8, मतलब 8 का अंतर है, d मतलब सर्वांतर, तो यही हमारा है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो 8 8 दोनों जगह से हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, 14 और प्लस 2 बचा और 14 बचा। 2 से इसको 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 से 8 को काटा 4 तो 15 × 4, 15 × 4 मतलब 60, और यहाँ पर 14 और 2 16, तो 16 छक्का 96 और 1 0, 960, इसका मतलब ए वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है 6वें में, यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है का एक मूल -2 है तो p का मान निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, एक मूल दिया रहे और किसी p का, k का कुछ भी लिखा रहे, उसका मान पूछे, तो अगर ये इसका मूल है तो बस तुरंत x की जगह इसको रख देना है। अगर एक मूल दिया है इसका मतलब इस समीकरण को वो संतुष्ट करेगा, तो बस तुरंत x की जगह पर -2 हम लोग रख देंगे बिना देर किए हुए। जहां जहां x है वहां वहां -2 तुरंत रख देना। अगर मूल दिया है तो बस यही करना है, -2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 दूना 4, -p बराबर 0, ये से ये कट गया, -p के बराबर 0, तो मतलब p बराबर 0 आएगा, मतलब ए वाला उत्तर सही होगा।
फिर सातवें में कह रहा है एक्स अक्ष पर, ये हमारा एक्स अक्ष है, इस पर स्थित कोई बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेना है तो उसमें एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई वाला मान क्या होगा, हमेशा शून्य, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाता है तो उसमें एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं वो एच है और दूसरा वाला बिंदु क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x पर y का मान शून्य होता है। कह रहा है इस बिंदु से 5, -2 और -3, 2 ये दोनों क्या है, बराबर दूरियों पर हैं, तो उस बिंदु को निकाल कर हमें बताना है। तो बस ठीक है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही हम करेंगे। इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ये x वाले में से x को घटाएंगे, x1 माइनस x2 मतलब h-5 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, y में से y वाला घटाना, 0 में से घटाएंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। ये दूरी हो गई, ये बराबर है इस वाली दूरी के। फिर वही सूत्र x1 माइनस x2, x1 की जगह h और x2 की जगह ये, x में से x को घटाना है तो माइनस करेंगे तो माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 0 में से घटाएंगे 2 तो 0 - 2 तो आएगा -2। बस ये सूत्र लगाकर और h का मान निकाल लेना है और यहाँ पर रख देना है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट दोनों तरफ का कट जाएगा, तो ये बचा h-5 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और ये h+3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 कट गया। अब यहाँ दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में हम लोगों को ले लेना है वर्गमूल, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें या इसको हम सूत्र पर खोल दें, एक ही बात है। सूत्र पर खोलेंगे अगर तो a² + b² -2ab के सूत्र पर खोल देंगे और इसको खोलेंगे सूत्र पर बराबर में a² + b² + 2ab के सूत्र पर, तो h² से h² कट गया, 25 में से ये 9 इधर आके घट जाएगा तो 25 में से 9 गया तो 16 ये हुआ, और माइनस का 10h उधर जाएगा तो प्लस का 10 और प्लस का 6 तो 16h। तो ये जब 16 इसके बटे में जाएगा, h इधर ही रहेगा तो 16/16 तो h का मान कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ हम h का मान रख दें 1, 0, इसका मतलब डी वाला उत्तर सही होगा। फिर यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति पूछ रहा है किस प्रकार का इसका नेचर होगा। तो इसका प्रकृति पता लगाने के लिए इसका हम विवित्तर निकालते हैं, b² - 4ac, b के स्थान पर यहाँ कितना है, -5, तो -5 और 4a के स्थान पर कितना है, 2 और c के स्थान पर कितना है, 4। तो यहाँ पर -25 का -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 4 चौक 16 दूना 32, ये हो गया। तो अब 25 में से 32 घटा देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, -7। 32 में से 25 घटाया जाएगा तो -7 हमारा आ जाएगा, क्योंकि 32 जो है बड़ा है। तो अगर विवित्तर का मान 0 से छोटा आए तो इसका मतलब इसके काल्पनिक मूल होते हैं। विवित्तर निकाला जाए 0 से छोटा आए मतलब ऋणात्मक आए, माइनस में आए, तो जब संख्या माइनस में आती है, विवित्तर का मान माइनस में, तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं, या तो जो है अप्राकृतिक लिखा रहता है, अवास्तविक लिखा रहता है, काल्पनिक को कभी कभी अवास्तविक। फिर कह रहा है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं, पहला विकल्प कहता है यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। ये बात सही है, दो त्रिभुज समरूप तब होता है
जब इनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा कहता है यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये भी बात भी सही है। और सी वाला कह रहा है ए तथा बी दोनों, ये वाला सही है क्योंकि ए उत्तर भी सही है, बी भी सही है, दोनों मिलकर ही दो त्रिभुज को समरूप बनाते हैं। इसलिए इसका मतलब जो है सी वाला उत्तर इसका सही होगा, जो कह रहा है कि ए और बी दोनों ठीक हैं। उसके बाद इसमें बताया है कि जो त्रिभुज है ओ डी सी ये ऊपर छोटा वाला त्रिभुज, और ओ बी ए ये नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और कोण बी ओ सी ये वाला कोण है 125, और सी डी ओ ये वाला है 70 डिग्री। तो ए ओ बी का मान पूछ रहा है, ए ओ बी ये वाले का मान हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें समरूप वाला हम गुण लगाएं या ना लगाएं ये वैसे भी निकल आएगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बना हुआ कोण होता है 180। तो 180 में से 125 घटा दिए तो 55 डिग्री बचा। यही नियम हम लोग लगा के तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं इसका। सीधी रेखा पर बना कोण 80 होता है। तो अब ये इतना 125 था, तो 180 में से घटा दिए तो ये कितना बचा, 55 डिग्री बचा। तो यही हम लोग से पूछ रहा था ए ओ बी ये वाला कोण 55, मतलब ए वाला उत्तर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर है तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में निकाल कर बताना है, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो अगर साइन थीटा बराबर हमें दिया है कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो इधर क्या बचा, 1 बचा, कॉस इसके अपॉन में आ जाएगा, बटे में जाएगा, इधर 1 बचेगा। साइन बटे कॉस टैन थीटा बराबर 1। तो टैन थीटा में 1 कब होता है, जब हम टैन 45 डिग्री रखें, तो 1 के स्थान पे हम टैन 45 लिख सकते हैं। अब दोनों पक्ष की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब बी वाला उत्तर सही होगा। साइन 15 बटे कॉस 75 का मान, जब इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें किसी एक को बदल लेना चाहिए और दूसरे वाले को हमें कुछ नहीं करना। हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75, क्योंकि जब 90 में से 75 जाएगा तभी 15 बचेगा। अब इसके लिए सूत्र लगा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा के स्थान पे कौन लिखा है, 75। तो सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा मतलब 75 डिग्री, और नीचे कॉस 75 लिखा है तो कट के उत्तर आ जाएगा 1, मतलब ए वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 का मान होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर माइनस कॉस थीटा को हम उधर ले जाएं तो ये प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा। तो साइन के हम बटे में कॉस ले आएंगे, जैसे अभी ऊपर किया गया है, ये हम लोगों ने किया, साइन के बटे में कॉस लाया गया। तो जैसे यहाँ पर थीटा बराबर क्या आया है, 45 डिग्री, उसी प्रकार यहाँ भी हम निकाल लेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 45, तो साइन पावर 4 45 डिग्री और कॉस पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसकी पावर क्या लगी है 4, और यहाँ पर cos 45 का मान भी 1/√2, पावर क्या लगी है 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और यहाँ भी हम 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2। तो 1/√2 का एक बार पहले वर्ग हम करें, एक बार वर्ग करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 1/√2 का फिर से वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1 आएगा, √2 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा,
एक बार हमने वर्ग अभी कर दिया, अब एक बार और करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग नीचे 4, 1/4, 1/4, 1/4 क्या आएगा 2/4, मतलब काटने पर 1/2, मतलब बी वाला उत्तर सही होगा। उसके बाद sec + tan गुणे में 1 - sin का मान पूछ रहा है। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos और tan को हम लिख सकते हैं sin A/cos A, और 1 - sin A अपने स्थान पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ दोनों का आधार बराबर है, इसके बटे में भी cos, इसके बटे में भी cos। जब आधार बराबर है तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मतलब आधार एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या बना a + b a - b, तो हो जाएगा a² - b²। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फायदा तो होगा नहीं, लगाएं चाहे ना लगाएं। 1 - sin² बराबर क्या होगा, 1 - sin² बराबर cos² a और नीचे cos a। तो ऊपर 2 बार cos है, तो जब काट देंगे तो ऊपर 1 बार cos a बचेगा, तो इसका उत्तर आएगा cos a, मतलब D वाला। फिर कह रहा है चित्र में बिंदु O से बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये 45 डिग्री है और ये यहाँ पर हम लोगों ने ये बनाया, ये रेखा है, ये पूरा 45 डिग्री है, तो अगर हम एक रेखा इस वाले आधार के समांतर एक रेखा अगर हम खींचें ऐसे, तो अगर ये 45 है तो ये इसका एकांतर कोण है, ये भी 45, मतलब ए से देखने पर 45 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया। उसी प्रकार यहाँ का अवनमन कोण निकालने के लिए हम ये करेंगे, तो जब ऐसे खींचेंगे तो ये पूरा कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अब अगर ये 60 है तो ये कितना बचा, 30 बचा। तो ये अवनमन कोण है 45 और बिंदु P पर अवनमन कोण कितना बचा, 30, मतलब 45 30, यहाँ से 45 और 30, तो 45 30 मतलब B वाला उत्तर सही होगा। एक घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली सुई की जो त्रिज्या की लंबाई बताइए, मान लेते हैं यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, ऐसे करके 2 3 तमाम लिखा रहेगा, पूरा 1 से लेके पूरा 12 तक। तो त्रिज्या इसकी बताया है R सेंटीमीटर, मिनट वाली सुई की त्रिज्या है R सेंटीमीटर। तो 1 मिनट जब सुई जो मिनट वाली सुई 1 मिनट ऐसे घूमेगी, तो 1 मिनट जब घूमेगी तो कितना जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। माना हमारी सुई 1 मिनट में घूमेगी ऐसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए जब घूमते तो कितने डिग्री कोण बनाएगी। अगर 12 से 1 पर हमारी सुई आती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, और इसमें कितने होते हैं 5 मिनट। किसी भी 2 नंबर के बीच में जब 1 से 2 पर आएगी तब भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 2 से 3 पर ये आएगी तब भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हर घंटे के किसी भी 2 संख्या के बीच में 30-30 डिग्री का कोण बनता है, ये हमें याद रखना है। तभी 12 तिहाई 36 360 डिग्री का कुल कोण बनेगा। तो अगर हमारी सुई 12 से 1 पर आई मतलब 5 मिनट, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें याद रखना है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो ये 5 चला जाएगा 30 के बटे में, तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड मतलब जैसे ये सुई यहाँ से चलते चलते ये यहाँ आई 1 मिनट के लिए, तो ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्यखंड। इसी का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 होता है। तो πr मतलब त्रिज्या, त्रिज्या तो r लिखी ही है, उसका कोई मान नहीं दिया है आंकिक मान। थीटा मतलब कोण, तो कोण हमने निकाल लिया है 6 डिग्री का, और बटे 360
60, तो 6 छंग 36 और एक जीरो नीचे बचा, तो पाई आर स्क्वायर बटे में मतलब नीचे 60। इसका मतलब ए वाला उत्तर सही होगा। उसके बाद किसी त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC है, इसमें हमें कोण C ABC, कोण C कितना दिया है 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री दिया है। कह रहा है tan A बराबर 1/√3 है। तो tan A में 1/√3 कब होता है? जब tan 30 डिग्री हो। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो मतलब A बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, A बराबर 30। तो अब ये 60 है, ये 90 है और ये 30, तो 9 3 12 120, तो ये कितना बचा 60। बस A और B हमें पता हो गया। अब निकालना है sin A cos B प्लस cos A sin B का मान। sin A cos B प्लस cos A sin B का मान। तो sin A मतलब 30 डिग्री, तो sin 30, B मतलब 60 डिग्री, तो cos 60, फिर A मतलब 30 डिग्री और B मतलब 60 डिग्री, तो sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान √3/2, cos 60 का मान sin 60 का मान √3/2। तो 1/2 1/2 जब गुणा करेंगे तो 1/4, √3 गुणा होगा, एक 3 आएगा और नीचे 2 दूना 4, तो 1/4 और 3/4 जोड़कर आएगा 4/4 मतलब 1। तो इसका उत्तर होगा सी वाला। फिर कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले के संपूर्ण, आधा गोला है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा पूरा मिलाकर संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र 3πr² होता है। तो 3πr मतलब त्रिज्या। अब यहाँ तो व्यास दिया है 1/2, तो जब हम व्यास का आधा करेंगे, ये व्यास 1/2 है, आधा करने के लिए 2 से और भाग दे देंगे, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये व्यास है ना, तो व्यास को 2 से और भाग देंगे, व्यास का आधा ही त्रिज्या होगी, तो आधा करने के लिए हमने 2 से भाग दे दिया, तो r के स्थान पर आएगा 1/4। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 1/16, तो ये बन गया 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3π/16 कहाँ है? ये है 3π/16, मतलब बी वाला उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कई बार आ चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से। इसमें कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीन और माध्यक को कहते हैं मीडियन और बहुलक को कहते हैं मोड। ठीक, तो माध्य दिया है और माध्यक दिया है। ये माध्य है, पहले माध्य लिखा है तो पहले माध्य होगा, अब बाद में माध्यक लिखा है तो बाद वाला माध्यक दिया है। अब बहुलक यानी मोड पूछ रहा है, तो इसके लिए एक सूत्र है, वो याद रखना है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। बस, तो हमें मोड यानी बहुलक निकालना है। तो 3 गुणे मीडियन, मीडियन मतलब वही माध्यक, तो माध्यक यहाँ कितना दिया है? पहले मीन है फिर मीडियन है, यानी माध्य और माध्यक। तो माध्यक कौन है? बाद वाला। पहले यहाँ पर माध्य है फिर माध्यक, माध्यक मतलब मीडियन। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुणे में 25.8 माइनस का 2 गुणे मीन, मीन कितना दिया है? 26.1। तो बस इसको हल कर लेना है, मोड आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 का 4 और हाथ लगे 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, फिर हाथ लगे 1, 3 दूना 6 1 7,
तो 77.4 आ जाएगा। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 26 दूना हो जाएगा 52.2। तो इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 5 गया तो 2, तो 25.2 मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है 20वें में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग निकालते हैं वही माध्य, माध्यक और बहुलक, यही सब निकालते हैं। बारंबारता नहीं है, माध्य और माध्यक दोनों है। तो डी वाले में यही बोल रहा है कि बी तथा सी, बी भी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है, और माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति है, मतलब बी भी सही है, सी भी सही है। और डी वाला यही कह रहा है कि बी तथा सी दोनों, तो डी वाला उत्तर सही होगा।